तो शुक्राणु की संख्या कम बनने के पीछे रीजन बहुत सारा होता है, समझ गए। अगर आपका टेस्टिस के अंदर में मान लिया जाए कि वीर जो है, वीर के अंदर में आपको पता है कि जो आपका सीमेन होता है, सीमेन में 90% सेनल प्लाज्मा होते हैं, जिसमें प्रोटीन और बहुत सारे फ्लूइड्स के रूप में बहुत सारे मटेरियल होते हैं, समझ गए। और 10% ही क्या होता है, स्पर्म होता है। 10% स्पर्म होते हैं, यानी कि कम से कम आपके पास कहा जाता है कि 1 ml की अगर हम बात करते हैं तो 1 ml में कम से कम 10 से 15 करोड़ क्या होता है, शुक्राणु की उपस्थिति होती है। तो समझ लीजिए कि एक एक पुरुष को अगर समान पुरुष है, उसका समान अगर वीर का वो क्वांटिटी है, वीर अच्छा क्वालिटी का वीर है, तो मान लिया जाए कम से कम उसका 5 ml जरूर बनता होगा, समझ गए। टेस्टिस के अंदर में कितना ml वीर बनता है, 5 ml वीर बनता है। अब 5 ml जब वीर बनता है बाबू, तो बताइए कि उसमें 1 ml में 15 करोड़, 10 करोड़ लेके चलते हैं कि 10 करोड़ बनता होगा, तो बताइए कितना ज्यादा बन जाता है, अच्छा खासा मतलब बन जाते हैं। स्पर्म काउंट अगर आपका वीर में, सीमेन में कम है, समझ गए, शुक्राणु की संख्या कम है या आपका वीर कम बन रहा है, तो आप क्या खाएं, क्या पिए, जिससे प्राकृतिक रूप से, कोई दवाई के माध्यम से नहीं, प्राकृतिक रूप से आप क्या कर सकते हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं, समझ गए। सबसे पहला चीज होता है बाबू लहसुन। लहसुन जो है ना, बहुत ही क्या है, सेक्स से रिलेटेड बहुत सारे बीमारियों में और आपके शरीर से जो ज्वाइंट होते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्या होता है ना, कि उसमें आपका ये मदद करता है, क्योंकि लहसुन जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर शरीर के लिए माना गया है। कम से कम आप लहसुन का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, कच्चा लहसुन का या तेल में भून करके लहसुन का उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो बीर काउंट है ना, वो आपका बढ़ जाता है। उसके बाद सेब की अगर बात करते हैं, तो सेब उब खाइए, समझ गए, सेब आपको खाना चाहिए। सेब से भी क्या होते हैं, आपका स्पर्म काउंट ज्यादा होते हैं, यानी कि बीर आपका ज्यादा टेस्टिस के अंदर में बनता है। फिर आप कीवी खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, मौसमी खा सकते हैं, नींबू वगैरह का इस्तेमाल आप ज्यादा करेंगे तो उससे भी क्या होता है कि ये सभी में आपका सिट्रिक एसिड की उपस्थिति होती है। संतरा हो गया, मौसमी हो गए, समझ गए, तो ये सभी, नींबू हो गए, ये सभी चीज में क्या होता है, आपका सिट्रिक एसिड की मात्रा होती है, जो आपके शरीर में स्पर्म काउंट को क्या करता है, बढ़ाता है। उसके बाद पालक का अगर आप साग खाते हैं तो आपके लिए अच्छा है, आपका आंख के लिए भी बेनिफिट है और आपका वीर के लिए भी बेनिफिट होता है। क्योंकि जो वीर होते हैं, देखिएगा, अगर वीर ज्यादा जो हस्त मैथुन करके या ज्यादा सेक्स करके वीर को ज्यादा मतलब अपना सत्यानाश कर रहा होता है, उसका आंख से रोशनी भी चला जाता है। उसको बोलता है क्या चीज, कि आप पालक के साग खाइए, लाल साग खाइए, ये सब साग खाने के लिए डॉक्टर भी एडवाइस देते हैं, समझ गए। तो पालक का साग आपको खाना चाहिए, क्योंकि पालक के साग में होता है बाबू फोलिक, विटामिन होते हैं, विटामिन सी होता है, आयरन की उपस्थिति होता है, समझ गए, पानी की उपस्थिति होता है, समझ गए, यानी कि मिनरल्स की उपस्थिति होते हैं। तो ये आपके पास कहा जाता है क्या चीज की बहुत ही फायदेमंद होते हैं। उसके बाद आप लोग अखरोट का नाम सुने होंगे। अखरोट जो है ना, ये भी आपके शरीर के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ह्यूमन हेल्थ के लिए इस चलते अच्छा माना जाता है क्योंकि इसका दिमाग, इसका जो कनेक्शन है आपका ये नर्वस सिस्टम से, और आपके पास कहा जाता है कि नर्वस सिस्टम के अलावा आपके पास जितने भी मांसपेशियां होती हैं उससे ये जुड़ा हुआ होता है, समझ गए। यानी अखरोट खाने से ये सब में आपका फायदा होते हैं, समझ गए। मस्तिष्क वगैरह भी क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग करता है। कहा जाता है कि अखरोट में ओमेगा 3 एसिड की उपस्थिति होती है। ओमेगा 3 एसिड की जो उपस्थिति है ना, आपके शरीर को क्या करता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। साथ साथ में अंडा खाते हैं तो अंडा में भी देखिए प्रोटीन की उपस्थिति होती है, जिंक की उपस्थिति होती है, विटामिन ई की उपस्थिति होता है। दूध की अगर बात करते हैं तो आपको शाम के समय 1 गिलास दूध अगर मिल जाता है या आधा लीटर भी दूध आप सेवन करते हैं, समझ गए, तो उससे भी क्या होता है कि आपके शरीर में जो भी पोषण की कमी होते हैं उस सभी पोषण को क्या कर देता है, जो पोषण की कमी होती है आपके शरीर में वो दूर कर देते हैं। यानी कि कहा जाता है कि दूध जो होते हैं आपका भोजन के मतलब समझ सकते हैं कि वो राजा होता है, समझ गए। अगर आप नून रोटी भी खाए हैं, अचार चावल भी खा लिए, सपोज डेट मानना है ऐसा, और शाम में या रात में आप आधा लीटर दूध का इस्तेमाल आप कर ले रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका सब न्यूट्रिशन आपके शरीर में जितना चाहिए उतना मिल चुका है, समझ गए। तो आधा लीटर दूध का इस्तेमाल कम से कम डेली करना चाहिए, समझ गए, जिससे क्या होता है कि स्पर्म काउंट भी बढ़ने में ये मदद करता है। तो स्पर्म काउंट को अगर आपको बढ़ाना है तो लहसुन का सेवन करें, सेब खाएं, संतरा, कीवी, मोमबत्ती, ये सब चीज खाएं। इससे आपका स्पर्म काउंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिएगा, बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जिनका स्पर्म काउंट कम होता है, यानी कि वीर कम बनते हैं, सीमेन कम बनते हैं। वो अपने जो पार्टनर होते हैं यानी कि वाइफ होती है उनको प्रेग्नेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट करने के लिए कम से कम उपस्थिति कितना होना चाहिए, 5 से 7 ml वीर होना चाहिए, समझ गए।
5 से 7 ml बीर अगर आपका बन रहा है तो आपके टेस्टिस में उतना जो स्पर्म बन रहे हैं, जितना क्वांटिटी में स्पर्म बनना चाहिए था उतना बन रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम बन रहे हैं तो उसमें आपके पास दिक्कत है, समझ गए। तो कम बनता है तो हाइपोस्पर्मिया नामक एक बीमारी भी होता है, समझ गए। तो अगर आपके शरीर में, पुरुष के शरीर में स्पर्म अगर कम बन रहे हैं तो समझ लीजिए कि हाइपोस्पर्मिया क्या हो रहा है, उनके शरीर में बीमारी का उत्पत्ति हो रहा है। अगर किसी पुरुष के टेस्टिस के अंदर में ज्यादा बीर का उत्पादन हो रहा है तो समझ लीजिए कि वहां पर उनको हाइपरस्पर्मिया नाम का एक बीमारी होता है, समझ गए। तो ज्यादा भी नहीं बनना चाहिए और कम भी नहीं बनना चाहिए। शरीर में यही तो हमारा एक चीज है कि आपके शरीर में कोई भी चीज असंतुलित नहीं होना चाहिए। एक डिजीज को न होने के पीछे रीजन है कि हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन होते हैं सभी चीज को क्या करना है, संतुलित रखना है, ठीक ना।